प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। सम स्पेशल इंटीग्रल्स के अंतर्गत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। प्रिय बच्चों, आइए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चंस गिवन है 3x plus 1 upon root 5 minus 2x minus x स्क्वायर। इसमें बच्चों हमारा न्यूमरेटर लीनियर फंक्शन है और डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक फंक्शंस है। इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो प्रिय बच्चों, यहां पर हम लेट करेंगे। लेट 3x plus 1 equal to a differentiation of denominator, a differentiation of denominator यानी 5 minus 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी। ये बच्चों हमारे इसे हमने लेट किया। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे। किसके रिस्पेक्ट में बच्चों? एक्स के रिस्पेक्ट में। क्लियर? लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑफ कांस्टेंट टर्म 5। ये बच्चों 0 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ -2x विथ रिस्पेक्ट टू x इज द -2 into 1, इसे लिख देंगे 2। डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x इज द 2x। तो प्रिय बच्चों ये हो जाएगा 2x प्लस b, 2x प्लस b। यहां पर लिख देते हैं 3x प्लस 1 इक्वल टू, इसका नाम दे देते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म और x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग द कांस्टेंट टर्म, on the comparing the coefficient of x and constant term on both sides we get, पुनः repeat, on comparing the coefficient of x and constant term on both sides we get। लिखेंगे on comparing the coefficient of x and constant term। On comparing the coefficient of x and constant term on the both sides we get।
क्लियर? तो कंपेयर कर देते हैं बच्चों कांस्टेंट टर्म का और यक्स के कोफिशिएंट का। यक्स के कोफिशिएंट यानी a इंटू माइनस टू एक्स, तो यहाँ पे हो गया माइनस टू ए यक्स, ए इक्वल टू है बच्चों थ्री एक्स के। अब यक्स से यक्स कैंसिल्ड आउट, ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस का थ्री बाई टू। ए की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का थ्री बाई टू। अब यहां पर माइनस टू ए प्लस बी इक्वल टू वन। तो प्रिय बच्चों ए की वैल्यू पुट करेंगे, ये है माइनस थ्री बाई टू प्लस बी इक्वल टू वन। अब इसमें टू से टू कैंसिल्ड आउट, ये माइनस वन आया। माइनस वन का माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, प्लस थ्री आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द सेम साइन ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये हो गया बच्चों प्लस का थ्री प्लस बी इक्वल टू वन, और सिंप्लीफाई करेंगे b इक्वल टू वन माइनस थ्री, तो b इक्वल टू आ जाएगा बच्चों माइनस का टू। b की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का टू। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of putting the value of a and b in equation first. Putting the value of a and b in equation first, we get, पुट कर देते हैं बच्चों, लिखेंगे थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू, फिर माइनस टू माइनस टू एक्स, और b की वैल्यू है बच्चों माइनस टू। ये आ गई। अब हम लिखेंगे, यहां पर लिख देते हैं बच्चों इतना हमने सॉल्व किया, लिखेंगे सो इतना नोट कर लीजिए पहले, लिखेंगे सो आई इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन, थ्री एक्स है, थ्री एक्स प्लस वन अपॉन, इसको और पीछे से लिखते हैं, यहां से लिखते हैं जिससे आ जाए। सो आई इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन अपॉन रूट फाइव माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू
x इज द इक्वल टू, लिखेंगे बच्चों। अब ये 3x+1 के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे -3/2 -2 -2x -2। तो लिख देते हैं इंटीग्रल की साइन -3/2, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे -2 -2x -2 2x, फिर b की वैल्यू बच्चों -2 लिख देंगे अपॉन √5 -2x -x² विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? यस सर। अब हम बच्चों अलग अलग पार्ट में सेपरेट कर लेंगे। तो लिखेंगे i इक्वल टू, ये पूरा i की वैल्यू है ना, इसको हम सेपरेट करेंगे अलग अलग पार्ट में। तो इसको लिख देते हैं -3/2, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे इंटीग्रल की साइन, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे -2 -2x अपॉन √5 -2x -x² विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? यस सर। अब इसको बच्चों, इसको भी सेपरेट करेंगे। तो लिखेंगे -2 1 अपॉन, या dx लिख देते हैं यहाँ पे, dx अपॉन √5 -2x -x²। क्लियर? यस सर। अब हम बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अलग अलग पार्ट में कर देते हैं। i इक्वल टू -3/2, इस पूरे पोर्शंस को हम क्या लेट कर लेते हैं, i1। ये i1 हो गया बच्चों, फिर ये -2, और ये वाला पूरा पोर्शन i2। इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? यस सर। अब हम बच्चों i1 को लेकर सॉल्व करेंगे। नाउ अगेन, नाउ i1 हो जाएगा -2 -2x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब डिनोमिनेटर लिख देते हैं 5 -2x -x²। बच्चों यहां पर लेट करेंगे, लेट यहां कर लेते हैं, लेट 5 -2x -x² इक्वल टू t। क्लियर? यस अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। प्रिय बच्चों, हमने लेट किया 5 -2x -x² इक्वल टू t। अब इसे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो 5 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में बच्चों 0 हो जाएगा। -2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में -2 आएगा। x² का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में प्रिय बच्चों -2x होगा, इक्वल टू
डी टी बाई डी एक्स, ये आया डी टी बाई डी एक्स। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, ये आएगा -2 एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। क्लियर? Yes, sir. अब हम क्या करेंगे, -2 एक्स डी एक्स के प्लेस पर वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों डी टी, और 5 -2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पर वैल्यू पुट कर देंगे टी, यानी रूट टी। प्रिय बच्चों, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, टी के रिस्पेक्ट में 1/√t का इंटीग्रेशन प्रिय बच्चों होता है 2√t प्लस सी। अब यहां पर हम वेरिएबल टी की वैल्यू पुट कर देंगे। वेरिएबल टी क्या है, 5 -2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, लिखेंगे 5 -2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C1। प्रिय बच्चों, ये फार्मूला होता है, इसको यहां ब्रैकेट में बना के लिख दे रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x with respect to x is the 2√x प्लस c। ये फार्मूला होता है बच्चों, यही फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया। क्लियर? Yes, sir. अब हम बच्चों I2 को सॉल्व करेंगे, लिखेंगे नाउ I2 है dx अपॉन रूट 5 -2x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। आगे लिखेंगे dx अपॉन रूट 5। अब इन दो टर्म में बच्चों हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे। तो माइनस को कॉमन लेंगे, ये क्या होगा, ये भी प्लस में चेंज हो जाएगा और ये भी टर्म प्लस में चेंज हो जाएगा। लिखेंगे एक्स स्क्वायर और -2x है, ये +2x में चेंज हो जाएगी, किसमें, +2x। क्लियर? Yes, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलवेज बी +1। तो अब हम बच्चों यहां पर x का कोफिशिएंट देखेंगे। x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यानी 2 का हाफ कर देंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा बच्चों, 2 से 2 कैंसिल्ड आउट, आया 1। यही तो आया। अगले स्टेप में लिखेंगे रूट dx अपॉन रूट, अब इसे हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। 5 माइनस बड़ा ब्रैकेट, फिर लिखेंगे बच्चों x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर, फिर -1 का स्क्वायर। इसके बाद बच्चों ब्रैकेट को बंद कर देंगे।
क्लियर? Yes, sir. इतना नोट कीजिए। यानी हमने क्या किया, यक्स का कोफिशिएंट 2 था, 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो आया बच्चों 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये जो 1 है इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इतना नोट कीजिए। इसको मिटा देते हैं बच्चों, फिर बाकी इधर सॉल्व कर देंगे। प्रिय बच्चों, अब हम बड़े ब्रैकेट को ब्रेक कर देंगे। अंदर की साइन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। इफ बिफोर ब्रैकेट द साइन इज नेगेटिव एट द टाइम ऑफ ब्रेकिंग ब्रैकेट साइन ऑलवेज बी चेंज। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों, इंटीग्रल की साइन dx अपॉन रूट ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। प्रिय बच्चों, अब ये हो जाएगा प्लस में, किसमें होगा, प्लस में, प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. ये आएगा। अब हम बच्चों इसे और सॉल्व करेंगे तो 5 1 कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है बच्चों, तो 5 1। चलो एक स्टेप और लिख देते हैं। 5 ये हो गया बच्चों 1, यहाँ पे लिख लिए 5 प्लस 1 एक ब्रैकेट में कर दिए, माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। फिर अगले स्टेप में हम यहाँ लिख दिए dx 5 1 जो है 6 हुआ, ये रूट के अंदर हो जाएगा बच्चों रूट 6 का स्क्वायर, फिर माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर? ये समझ में आया बच्चों? अब हम यहां पर कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं, ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। सिंस I इक्वल टू dx अपॉन इंटीग्रल की साइन dx अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x इज द, ये हो जाएगा बच्चों साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। ये फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया, तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा बच्चों I2 की वैल्यू हो जाएगी I2 इक्वल टू, देखिए x की वैल्यू x प्लस 1 और a की वैल्यू रूट 6, इसे बच्चों लिख देंगे साइन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन रूट 6 प्लस C2। इस प्रकार I1 और I2 की वैल्यू बच्चों फाइंड हो गई। अब इस वैल्यू को हम किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में। I1 और I2 की वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग the value of I1 and I2 in equation second, we get क्लियर? तो I इक्वल टू है बच्चों माइनस का 3/2
अब हम I1 की वैल्यू पुट करेंगे। I1 की वैल्यू क्या है? 2√5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। 2√5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C1 और I2 की वैल्यू है, इसके पहले बच्चों -2 है तो -2 को हम यहां लिखते हैं, -2 फिर ब्रैकेट। I2 की वैल्यू पुट करेंगे, साइन इनवर्स x प्लस 6/√6 प्लस C2। ये बच्चों I2 की वैल्यू है। अब देखिए -3/2 का मल्टीप्लाई 2√5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर के साथ होगा और -3/2 का मल्टीप्लाई C1 के साथ होगा। इसी प्रकार -2 का मल्टीप्लाई साइन इनवर्स x प्लस 6/√6 के साथ होगा और -2 का मल्टीप्लाई C2 के साथ भी होगा। तो अगले स्टेप में लिख देंगे बच्चों I इक्वल टू, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे 2 से बच्चों 2 क्या होगा? कैंसिल्ड आउट, ये आ जाएगा -3 माइनस का 3√5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर और -3/2 C1। ठीक है, फिर इसको बच्चों ब्रेक करेंगे, यहां पर -2 साइन इनवर्स x प्लस 6/√6 प्लस -2 C2। क्लियर? अब बच्चों -3C1 और -2C2 के प्लेस पर हम वैल्यू पुट कर देंगे C। लिखेंगे I इक्वल टू -3√5 माइनस 2x 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर फिर -2 साइन इनवर्स -2 साइन इनवर्स, ये बच्चों हो जाएगा x प्लस 6/√6 प्लस C। वेयर लिख देंगे, वेयर WHERE, वेयर C इक्वल टू -3/2 C1 माइनस 2 C2। ये बच्चों C की वैल्यू है। क्लियर? यस सर। प्रिय बच्चों, हमारा आंसर आएगा -3√5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर -2 साइन इनवर्स x प्लस 6/√6 प्लस C, वेयर C इक्वल टू -3/2 C1 -2 C2।
It is the right answer.